यूसीसी से जुड़ी हुई मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मोहन सरकार इस मॉनसून सत्र में यूसीसी पर विधेयक लाने जा रही है। हाई लेवल कमेटी ने सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। अब सरकार 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र में विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि विधानसभा सत्र में एक देश एक विधान की तर्ज पर यूसीसी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। देश में अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर रामचंद्र एक शादी करते हैं तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। अब से 8 दिन बाद हमारी विधानसभा में भी एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, ये हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भाव को हमारे सबके सामने रखा। अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? हमारे देश के अंदर आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी विधानसभा के अंदर हमारे कोई भी धर्म के हो, सभी धर्मों के सबका सम्मान करते हुए एक समान कानून लाने के लिए हमारी सरकार इसी वर्षाकालीन सत्र में इसको पास कराने के लिए आगे बढ़ रही है। ये हमारी अपनी प्रतिबद्धता है। तो जो बात मोहन यादव कह रहे हैं, उस बात में जो नई बात ये थी कि रामचंद्र जी ने एक शादी की तो भाई रहीम को भी एक ही शादी करनी होगी। तो हम यही बात अब रह गई है। एक चीज क्या है कि जो मुख्य बात थी 3 तलाक वाली, वो बात निपट चुकी है, पहले खत्म हो चुकी है। तलाक के खिलाफ कानून आ चुका है। ने कहा और उसके बाद भारत सरकार ने कानून बना करके उसको आपराधिक कार्रवाई कर दिया, तो वो 3 तलाक का मामला निपट चुका है। अब बहु विवाह और हलाला ये चीजें हैं जो चूंकि तलाक का मामला भी चलता है। एक बार में 3 तलाक तो बंद हो गया, लेकिन वो 3 महीने में प्रॉपर्टी में भी महिलाओं को कितना अधिकार, महिलाओं उत्तराधिकार का मामला, संपत्ति का मामला, ये सब है। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट और दे दिया निर्देश की लड़कियों की संपत्ति बराबर होगी। तो एक असली चीज अब यही बचा हुआ है कि बहु विवाह का जो पॉलीगेमी है कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं बिना उस शादी खत्म हुए, बिना उसका प्रॉपर तलाक हुए, डाइवोर्स हुए आप शादी नहीं कर सकते। तो ये बहु विवाह का मामला ही एक मुख्य इंपॉर्टेंट चीज अब यूसीसी बिल में हर जगह लागू हो रहा है। बाकी सारी चीजें लागू हैं, ये लागू हो जाना चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान के लिए जरूरी है। किसी भी धर्म की महिला हो उसके सम्मान के लिए, उसकी मर्यादा के लिए जरूरत है। उसकी सामाजिक, उसके निजी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि उसको ऐसे किसी स्थिति में न डालें कि उसका पति उसके साथ शादी कर ले, फिर एक दूसरी शादी कर ले, एक तीसरी शादी कर ले, उसको छोड़ दे, आर्थिक रूप से उसकी सुरक्षा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये उनके लिए भी ठीक है। ये कानून इसी रूप में आ जाए तो अच्छी बात है। इसमें एक बात और उसमें हम लोग जोड़ दें कि जो असम में इस बात को सबसे ज्यादा इशू बनाया था हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और वो पॉलीगेमी ही इशू बना था वहां, और बाल विवाह इशू बना था। तो ये दोनों चीजें हमको लगता है कि निपट जाएंगी। यूसीसी स्टेट टू स्टेट, फिर भारत सरकार को ले आना होगा तो कानून ले आएगी, नहीं ले आएगी तब भी काम चल जाएगा। लेकिन कई स्टेट में काम पहले हो रहा है, हो गया, उत्तराखंड में हो गया, असम में हो गया, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, सब जगह तो ये हो ही है। तो ये 2 चीजें हैं, बहु विवाह और बाल विवाह। इंटरेस्टिंग तब होगा जब उत्तर प्रदेश में ये मामला वैसे भी संविधान का ये जो है, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें ये कहा गया था कि ये करना है। उस समय उन्होंने कहा कि चूंकि देश का बंटवारा हुआ है, असुरक्षा की भावना नहीं हो। अब आप लगभग 80 साल संविधान को बने हुए होने जा रहे हैं। उस लिहाज से ये चीज संविधान के दिशा के अनुरूप हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको अलग तरीके से ला रहे हैं। इधर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान की सियासत पर सवालिया निशान लग चुका है। उनका सियासी साम्राज्य भी ध्वस्त हो रहा है। आजम खान के ड्रीम जौहर खान यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा झटका। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध बताते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। प्रशासन का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से केवल 2 इमारतों का ही नक्शा पास हुआ था, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना मंजूरी के बनाई गई हैं।